हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर लेक्चर 2। और ये चैप्टर हम कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो लेक्चर 2 में हमें देखना है हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। हमने पहले लेक्चर में होमोजीनस मिक्सचर के बारे में देखा था, जाना था होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वो सब जाना था। आज हम जानेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनस मिक्सचर में मेनली दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं सस्पेंशन और दूसरे क्लोराइड्स। तो आप जानते हैं सस्पेंशन क्या होते हैं और क्लोराइड्स क्या होते हैं। तो आइए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलते हैं। अब देखते हैं सस्पेंशन क्या होते हैं। नॉन सस्पेंशन होते हैं नॉन होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। नॉन होमोजीनस मिक्सचर में सस्पेंशन आते हैं क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। मैंने कल आपको बताया था कि होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों एक प्रकार के होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में ये अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बीच में ये कॉमन बातें थी। अब आइए एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। तो नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप, ये कोई एक्टिविटी थी ऊपर जो देखी थी हमने, कॉल्ड सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ मार्क कर लीजिए। A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk, the medium. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड द पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू नेकेड आइज, इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, यही लिखा है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन इज अ, ये इधर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आइज। ये अभी ऊपर ही पढ़ा हमने एक पॉइंट, तो रिपीट किया हुआ पॉइंट है। और क्या लिखा है एनसीईआरटी ने सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे आपने मिट्टी और पानी लिया, पानी में थोड़ी मिट्टी डाली, उसको चलाया, थोड़ी देर तक तो वो मिट्टी घुली रहेगी पानी के साथ, पर कुछ समय बाद वो सेटल डाउन हो जाएगी और जो बैठी हुई चीज़ होगी उसे ही सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं या सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं सस्पेंशन। और ये तीसरा पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स पाथ विजिबल। जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे पानी के अंदर, तो वो उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो पाथ विजिबल होता जाएगा। जैसे उन पार्टिकल्स पे लाइट स्ट्राइक करेगी, जैसे अल्कोहल में तो हमने देखा था कि लाइट थ्रू आउट पास कर जाती थी बिना वो, जैसे हमें उसमें इतने छोटे पार्टिकल्स दिखते नहीं थे, पर मिट्टी में हमें कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे, जैसे उसमें हमें, जैसे उसका पाथ विजिबल होगा। जैसे उस सॉल्यूशन में जब हम एक तरफ से टॉर्च मारेंगे तो दूसरी तरफ शायद ही लाइट जाए, पर हमें उस पानी के अंदर उस चीज़ का पाथ विजिबल होगा कि मिट्टी कैसे मूव कर रही है, वो सब, ठीक है। तो ये लिखा था तीसरे पॉइंट में। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। वही बता रहा है कि मिट्टी को हमने बहुत देर तक छोड़ दिया तो वो सेटल डाउन हो जाता है। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। दे कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन से मिट्टी को छान भी सकते हैं। हमने पानी, मतलब वो मिट्टी वाला पानी लिया, छन्नी लगाई और छान दिया तो पानी नीचे गिर जाएगा और सस्पेंडेड पार्टिकल फिल्टर पेपर में आ जाएगा हमारे, ठीक है, ये बता रहे हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डू नॉट स्कैटर एनी मोर लाइट। जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो वो, अब आप उसमें टॉर्च मारिए, वाटर तो क्लियर हो जाएगा, वो सस्पेंड हो गई होंगी ना मिट्टी, वाटर क्लियर हो जाएगा। जब हम लाइट मारेंगे तो वो स्कैटर नहीं करेगा, उसकी वजह से हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अब व्हाट आर कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। ये भी एक तरीके के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के ही, अलग अलग प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनते हैं वो वाले सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनस एक प्रकार के, हेट्रोजीनस अलग प्रकार के। तो हेट्रोजीनस में आते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी, अरे ये क्या एक्टिविटी थी, आपने देखी होगी, एक्टिविटी में ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ये यहाँ से। द पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सस्पेंशन में क्या था कि वो कुछ समय बाद स्कैटर डाउन हो गए थे और अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इसमें ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे। लाइक होमोजीनस मिक्सचर की तरह लगेंगे पर होंगे नहीं होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, ये जान लीजिएगा। ड्यू टू रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर, वही कंपेरिजन किया सस्पेंशन के साथ। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। वो होमोजीनस की तरह लगेंगे पर असली में क्या होंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर, यही बताना चाह रहे हैं। एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली अ क्लोराइड सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मार्क कर लीजिएगा, इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एग्जाम्पल है, क्लोराइड सोल्यूशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क है, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ क्लोराइड पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स देख सकते थे, तो अब यही हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्लोराइड सोल्यूशन को।
Because of small size of chloride particle, we cannot see them with naked eyes, but these particles can be easily scattered a beam of visible light. अब हमने इस पर टॉर्च मारा तो हमें लाइट का कुछ पाथ तो दिखेगा, इतना तो फिक्स है कि कुछ पाथ दिखेगा, भले ज़्यादा ना दिखे पर कुछ पाथ जरूर दिखेगा हमें, ठीक है। ये यही बताना चाह रहे हैं। कैन ईजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट एंड विजिबल लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 2.2 है, इसमें हमने देखा। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अब टिंडल इफेक्ट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। टिंडल इफेक्ट मेरे ख्याल से आगे समझाया भी एनसीईआरटी ने, तो अभी हम छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे क्या होता है टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, टिंडल साहब थे जिनने डिस्कवर किया टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन a fine beam of light entering through a room from a small hole. This happened due to scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. तो टिंडल इफेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे टिंडल इफेक्ट किसी अंधेरे बंद कमरे में, जैसे काला रूम हो रखा होगा रात के समय, और आपने एक बरामदे में लाइट जला रखी है और खिड़की में एक छोटा सा छेद हो रखा है, ठीक है। उस खिड़की से छोटे से छेद से एक लाइट आती हुई दिखाई देगी, और जो कमरे में डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो चलते हुए दिखाई देंगे, ऐसे मतलब उसमें मूवमेंट दिखाई देगी आपको। तो वो जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी को टिंडल साहब ने देखा और उसका नाम रख दिया टिंडल इफेक्ट। इसकी वजह से उनका बुक में नाम आ गया और वो साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। इतनी छोटी चीज़ उन्होंने बता दी, इसकी वजह से उनका नाम हो गया। और टिंडल इफेक्ट अगर आपको जैसे समझ नहीं आ रहा अभी भी, तो टिंडल इफेक्ट आपको जानने के लिए जैसे आप अपनी दोनों उंगलियाँ लीजिएगा, ऐसे पास लाइएगा, मतलब बहुत कम डिस्टेंस रखिएगा, इतनी बहुत कम डिस्टेंस, ठीक है, एकदम ना के बराबर डिस्टेंस। और इसको लेके जब आपकी लाइट है, रूम की लाइट, उसके पास देखिएगा, आपको ब्लैक और वाइट फ्रिंजेस दिखाई देंगी, कुछ ब्लैक और वाइट फ्रिंजेस दिखाई देंगी। वो इसका एग्जांपल टिंडल इफेक्ट में ही आता है, ठीक है। पर वो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, पर टिंडल इफेक्ट में भी आता है। टिंडल इफेक्ट मेनली वही होता है जो लाइट रूम के अंदर आ रही है, बंद कमरे में जो हमें डस्ट पार्टिकल्स उस लाइट में दिख रहे हैं, वही टिंडल इफेक्ट होता है, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ सनलाइट पासिंग थ्रू अ कैनोरोप ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनरोप क्या होता है? कैनरोप मतलब बहुत घना और डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो उसे कैनरोप कहते हैं। उससे लाइट आ रही होगी तो वो हमें ऐसी स्कैटर टाइप की दिखाई देंगी, तो ठीक है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंडीशन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ क्लोराइड इन डिस्पाइट इन एयर, ठीक है। क्लोराइड पार्टिकल्स के बारे में अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड पे आते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, स्टार मार्क कर देते हैं। So a chloride particle is a heterogeneous mixture. The size of particle of chloride is too small, cannot be seen with naked eyes, ठीक है। और क्या लिखा है? क्लोराइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक पाथ विजिबल, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दिस इज क्लोराइड इज स्टेबल। जिससे सस्पेंशन में हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे तो पार्टिकल सस्पेंड डाउन हो जाते थे, क्लोराइड में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे आप मिल्क को थोड़ी देर ऐसे छोड़ दें बिना गर्म करें, मतलब उसे गिलास में रखा रहे, सुबह से शाम तक रख दें, वो मिल्क वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। दूध को छानेंगे तो दूध उस साइड भी निकलेगा, भले गंदगी इधर से उधर थोड़ी हो जाएंगी, पर ठीक है, भले गंदगी छन जाएगी पर दूध वही रहेगा, ठीक है। जैसे उसमें मिट्टी अलग छन गई थी, पानी अलग छन गया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक, ये लिखा है। बट स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है, मैं बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है, जैसे एक कंटेनर होता है, जैसे मिक्सी होती है हमारी, हैं, मिक्सी को बहुत हाई स्पिन पे, मतलब आप दे रहे हैं उसे 15,000 आरपीएम, 15,000 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, उस स्पीड पे घुमाइए, तब आप दूध को देखिएगा, मलाई अलग छट जाएगी, पानी अलग छट जाएगा, केसिन प्रोटीन अलग छट जाएगा, फैट अलग छट जाएगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की वजह से अलग किए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्निक की वजह से इन्हें सेपरेट आउट किया जा सकता है, यही लिखा है। द component of chloride solution are the dispersed phase in the dispersed medium. The solute like component or the dispersed particles in a chloride forms are dispersed phase, ठीक है। In the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersed medium, dispersing medium, इसमें कुछ खास नहीं है। Chlorides are classified according to the states solid, liquid and gas. इधर मेरे ख्याल से कुछ खास लिखा नहीं है, सीधा टेबल पे चलते हैं, ठीक है। टेबल 2.1 पे ये वापस से एक बार
ये हमसे 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एनसीईआरटी में। जब से हमने एनसीईआरटी देखी है ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या, व्हाट इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, ये वाला एग्जांपल के साथ बता सकते हैं अब तो आप। अब सॉल जानते हैं क्या होता है। सॉल वो ओढ़ने वाला सॉल नहीं वो मैं बता रहा हूँ आपको सॉल क्या होता है। टेबल 2.1 पे चलते हैं, ठीक है। अब इधर बताता हूँ मैं सॉल क्या होता है। तो ये टेबल कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्लोराइड्स हैं, हमारे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्लोराइड है। तो इसमें ये डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब ये किस फेज़ में होते हैं, ये किस फेज़ में पाए जाते हैं, किस फेज़ में पाए जाते हैं। जैसे लिक्विड फेज़ में पाए जाते हैं, मतलब पानी की तरह। गैसेस फेज़ में पाए जाते हैं, हवा की तरह, ठीक है। तो ये फेज़ है, फेज़। और ये मीडियम है, डिस्पर्सिंग मीडियम। मीडियम क्या होता है, जैसे वो पानी को आपने पानी में डाला, पानी को आपने एयर में डाला, पानी को आपने सॉलिड पे डाला, वो मीडियम। मीडियम मतलब, जैसे मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे फॉग हवा में ही रहती है, जैसे धुंध होती है तो हवा में ही रहती है, सॉलिड पे तो हमें धुंध दिखाई नहीं देती। जैसे सॉलिड के अंदर धुंध कहाँ से चली जाएगी भाई, ये कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, तो वो मीडियम हो गया, ठीक है। अब मीडियम हो गया। अब ये किस टाइप के होते हैं, जैसे इनके टाइप्स भी होते हैं कुछ, तो टाइप्स देखेंगे, फिर इनके एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है। तो पहला हमारा डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड। तो लिक्विड फेज है, ठीक है। हमने कोई लिक्विड चीज़ ली, उसे गैसेस मीडियम में स्प्रेड कर दिया, तो उसका एक एग्जाम्पल एरोसॉल है। एरोसॉल पेट्रोल में भी आते हैं, मतलब एरोसॉल आपको कैसे बताऊँ मैं। एरोसॉल का एग्जाम्पल नहीं दिख रहा मेरे को। एरोसॉल मतलब ऐसी चीज़ जो उड़ जाती है, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है, परफ्यूम उड़ जाता है, वो सब एरोसॉल में आते हैं, ठीक है। तो वो उड़ने वाली चीज़ें एरोसॉल में आती है, ठीक है। जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक। सॉलिड्स, अब सॉलिड फेज में आते हैं, इसका गैसेस मीडियम में कोई सॉलिड चीज़, जैसे सॉलिड चीज़ आप सोचेंगे गैसेस मीडियम में उड़ सकती हैं। जैसे फिनोफ्थलीन बॉल का एग्जाम्पल मैंने दिया था, याद है। फिनोफ्थलीन बॉल बताया था मैंने आपको, कैम्फर बताया था, कपूर बताया था, ये सब एरोसॉल में ही आते, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। अब गैसेस फेज में आते हैं, गैसेस फेज को लिक्विड में करें तो फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम। लिक्विड में आ गया तो इसे इमल्सन कहते हैं। इमल्सन का मतलब होता है फैट। फैट हमारा मिल्क में होता है, फेस क्रीम में भी फैट होता है, ठीक है। इमल्सन का मतलब फैट। अब सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया तो सॉल बनता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और मड है, ठीक। गैस को जब सॉलिड में किया तो फोम बनता है, फोम, रबर, स्पॉन्जेस, ये सब इसके एग्जांपल हैं। लिक्विड को सॉलिड में किया तो जेल बनता है, जेली, चीज़, बटर, इसके एग्जांपल है। सॉलिड को सॉलिड में किया तो सॉलिड सॉल्ट बनता है, जिसके एग्जांपल हैं कलर, मिल्की ग्लास।